हेलो फ्रेंड्स, तैयारी विद संदीप सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 100 एमसीक्यू जो मिक्स्ड रहेगा सभी टॉपिक्स से रिलेटेड। तो चलिए देर न करते हुए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा झील चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महानदी पर हीराकुंड बांध बना। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग फॉल्स। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। सिक्किम, नाथुला दर्रा सिक्किम में। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है वह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम जो है वह केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल है। संस्कृत को भारत की कौन सी श्रेणी की भाषा मानी गई है? तो शास्त्रीय भाषा। संस्कृत को भी शास्त्रीय भाषा में ऐड किया गया है। संथाल जनजाति भारत के किस भाग में पाई जाती है? तो संथाल जनजाति भारत में झारखंड राज्य में पाई जाती है। मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो मैरी कॉम जो है वह मुक्केबाजी से जुड़ी हुई हैं। भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल, विज्ञान, साहित्य और इन सभी क्षेत्रों में दिया जाता है भारत रत्न। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइड पुस्तक के लेखक हैं आर के नारायण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। हॉकी का मैदान कितने मीटर लंबा होता है? तो 91.4 मीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लू किस प्रकार की हवाएं होती है? तो लू शुष्क एवं गर्म हवाएं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। भारत के दक्षिण में कौन सा जलडमरू मध्य है? तो पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। सिंधु जल संधि किन देशों के बीच हुआ है? भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता। डूरंड रेखा भारत और किस देश के बीच है? तो डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? यह दिल्ली में है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की सरकारी समाचार एजेंसी कौन सी है? तो पीटीआई। भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का लोक नृत्य है भांगड़ा। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अमरनाथ तीर्थ स्थल किस राज्य में है? तो अमरनाथ जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया? शाहजहां के द्वारा बनाया गया, ऑप्शन नंबर सी। रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या था? इन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली भारतीय महिला इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, कल्पना चावला कौन हो जाएगा? तो मदर टेरेसा सबसे पहले प्राप्त की थी। 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो 2024 में अभी पेरिस में ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से रिलेटेड है कोनेरू हम्पी। क्रिकेट में एशेज ट्रॉफी किन देशों के बीच खेला जाता है? एशेज ट्रॉफी जो है वह इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाता है। एशेज ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। इसरो की स्थापना। महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट के नाम से जाना जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट, उत्तराखंड में। गंगा की सहायक नदी यमुना। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल महाजनपदों की कुल संख्या 16 है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुआ था। 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर दिल्ली के शासक। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रथम कांग्रेस अधिवेशन मुंबई में हुआ था। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन 1850 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। उस समय
कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वह WC बनर्जी थे। चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? चंपारण सत्याग्रह नील आंदोलन, नील की खेती से जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। बुद्ध धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? पहली संगीति हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथा कुशीनगर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह का लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। बाबर किस वंश का संस्थापक था? बाबर जो है वह मुगल वंश का संस्थापक था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। जैन धर्म में सबसे पहले अहिंसा का उपदेश किसने दिया? ऋषभ देव ने दिया था जैन धर्म में अहिंसा का उपदेश। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? तो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न हो जाएगा बुद्ध धर्म और संघ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भरतनाट्यम नृत्य किससे जुड़ा हुआ है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल हम्पी कहाँ है? तो हम्पी जो है वह कर्नाटक में स्थित है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? भारत में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? तो कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। भारत में सफ़ेद क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो सफ़ेद क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। पुस्तकों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो पुस्तकों की राजधानी कोलकाता को कहा जाता है। नीलगिरी पहाड़ियाँ किन राज्यों में फैली हुई है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है वह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गैंडा। कांजीरंगा एक सींग वाला गैंडा। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वह तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन नंबर सी। किस क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है? तो नीली क्रांति मछली उत्पादन से रिलेटेड है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद। ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो 5 रंगीन वलय, गोल गोल छल्ले। कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार लगता है? तो 12 वर्षों में एक बार लगता है कुंभ मेला। नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? नंदा देवी उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो पृथ्वीराज रासो ये जो है चंद्र बरदाई के द्वारा रचित ग्रंथ है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पैन कार्ड का पूरा नाम क्या है? तो परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। परमानेंट अकाउंट नंबर। लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी दशकी के आधार पर, और वैसे 1872 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? साबरमती से नमक सत्याग्रह का शुरुआत हुआ था। नंद वंश का संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य मसालों का बागान कहलाता है? मसालों का बागान केरल। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील जो है वह चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? शाहजहां ने। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। किस क्रांति को हरित क्रांति कहा गया? गेहूं उत्पादन। कौन सी नदी उड़ीसा में चिल्का झील में गिरती है? तो दया नदी। दया नदी जो है वह उड़ीसा में चिल्का झील में जाके गिरती है। राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, 352, 352, 356 और 360। तो 352 हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, और इसे जो है अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय गणराज्य के पहले कानून मंत्री कौन थे?
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वह भारतीय गणराज्य के पहले कानून मंत्री थे। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट जो है वह भारत का प्रथम उपग्रह था। संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च पद। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है वह लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जन्मदाता कहा जाता है। तो ये थे 50 MCQ जो लगभग सभी टॉपिक से लिए गए थे। ऐसे ही बहुत सारे सेट्स को हम कराएंगे फटाफट। फास्ट रिवीजन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।